ओम स्वामी जी। ओम। हाँ, मेरे घुटने में और कमर में और हाथों में दर्द था। 3 जगह दर्द हो गया हाँ था। जी, हाथों का और घुटने का बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। कमर का थोड़ा सा। हाँ, हाथ और घुटने का पूरा ठीक हो गया, कमर का थोड़ा बाकी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या नाम बेटा? क्षमा शर्मा। क्षमा। तो क्षमा का शमन हो रहा है, सब दर्द है। और मेरे जुकाम नहीं ठीक हुआ है अभी, कफ की प्रॉब्लम है, वो काफी टाइम से है, वो नहीं ठीक। वो भी ठीक हो जाएगी। अब वो कर लेना, खजूर कल्प कर लेना। बोले ना दिन भर दिव्य पेय पीना, थोड़े दिन, 1 सप्ताह, 1-2 सप्ताह विशेष खान पान कर लिया करो। कफ कोल्ड और वात हो जाए तो, वात हो जाए तो, कफ हो जाए तो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, और वात हो जाए तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, इनका पानी पियो जो पिलाते हैं आपको। एलोवेरा की सब्जी खाओ और 1 से ज्यादा रोटी मत खाना, बाजरे और रागी की, बस। तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कफ कोल्ड के लिए नस से और कर लेना ना। हाँ। चलो आप पीछे दे दो बहन को। प्रणाम। क्या विशेष लाभ हुआ बेटा? गैस वगैरह होती थी तो कल ही हुई थी, तो कल मैं पूरा सोई हूँ और कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं। पहले काफी दिक्कत थी जी। अब जो बहुत दिनों से दिक्कत थी शंख प्रक्षालन से, जी, एक ही दिन में सब हल्का हो गया। इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि 2019 में मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हुआ था और इतना मैं बीमार पड़ गई, इतना एलोपैथी की दवा खाते खाते इतना बीमार कर गए कि हम बेड पर चले गए और पूरा मेरा हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं उठता था और बाथरूम भी हम नहीं जा पाते थे। हम एक हाई स्कूल में फिजिकल टीचर हैं। इतना अस्वस्थ हो गई कि मैं स्ट्रेचर पर चली गई, लेकिन 1.5 साल से हम आपके साथ योगा करते हैं। तो यूरिन प्रॉब्लम ठीक कर लिया? 25% हमारा रह गया है। वो भी और यहाँ तक कि मैं 2 से 2.5 मिनट तक शीर्षासन भी करती हूँ। हे राम। और जितना आप करते हैं उतना योगा लगभग 1.5 मिनट 2 मिनट तक करती हूँ। अभी आपके सामने भी शीर्षासन कर रही थी और मैं इतना महसूस करती हूँ, इतना अच्छा महसूस करती हूँ कि 5 किलोमीटर हम दौड़ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वेणु रानी, धनबाद से, झारखंड से आए हैं। झारखंड वाले तो वैसे ही और मेरी उम्र 56 है। क्या बात है, 5 किलोमीटर दौड़ती है और घंटों घंटों तक शीर्षासन करती है। चलो उधर देना जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं तेलंगाना से आया हूँ जी। पिछले 2.5 साल से मेरे को दिन में कम से कम 500 से 700 बार छींकें आती थी। इतनी छींक? इतनी छींकें आती थी कि मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया था। इससे लोगों को छींक से कमर में दर्द और हर्निया तक हो जाता है, इतनी छींकें आती हैं लोगों को। मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो वहाँ से मैंने तेलंगाना से वापस राजस्थान आने का भी प्लान बना दिया था कि भाई अब मौसम सूट नहीं कर रहा है, हाँ, अब वापस अपने वतन चलना पड़ेगा। हाँ। फिर लेकिन स्वामी जी 6 दिन हो गए यहाँ मेरे को आए हुए, मेरे को बिल्कुल एक बार भी एक छींक नहीं आई। ये लो 500 छींक मारता था, एक दिन भी एक बार भी छींक नहीं आई। ये बड़ी बड़ी बीमारी है, स्नीजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। जब देखो तभी उठते ही पैर धरती पर टिकाते ही छींक आती है। 3 महीने पहले मेरे को एक देवराज जी नाम के मेरे योग गुरु थे, उसने मेरे को सलाह दी कि तुम योग करो। मैंने योग करना शुरू किया और 1.5 महीने पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 1.5 महीने से मैं कंटिन्यू वो योग करना शुरू किया और यहाँ आने के बाद में बिल्कुल मेरे को एक छींक भी नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ। चलो आशीर्वाद। अब देखो यहाँ क्या कराते हैं, नस से करवाते हैं, नस से किया ना, हाँ, नस से कराते हैं, जल नेति सूत्र नेति कराते हैं, हाँ, और फिर वो स्टीम भी देते हैं, और ज्यादा ही किसी को गड़बड़ हो तो ऊपर से बस्ती देते हैं, लंग बस्ती, कितना ही भयंकर हो, और ज्यादा कफ कोल्ड स्नीजिंग हो तो फिर उसको खजूर कल्प कराते हैं, छोटी छोटी उपाय कराते हैं, ठीक हो जाता है। जवान लड़का पूरी जिंदगी ऐसे ठीक रहेगा, योग करते रहना ही घंटा बेटा। चलो बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। स्वामी जी को सत बार प्रणाम। मेरे को 10 साल से नींद नहीं आ रही थी। मैं 10 साल से? हाँ, मैं नींद की दवाई लेती थी, लेकिन यहाँ आने के पहले मैं आधी गोली कर दी थी, यहाँ आने के बाद बिल्कुल छोड़ दी। नींद की गोली खाती थी? हाँ,
और क्या खा रही है अब? अभी मेघावटी ले रही हूँ। मेधावटी और अनुलोम विलोम भ्रामरी। हाँ, भ्रामरी वगैरह कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ। अब ये भी ठीक हो गई। ये तो है सरिता और दूसरी है सुषमा, उसकी भाभी उधर रही। ये इसकी भाभी लेके आई, पहले तो आई नहीं रही थी। बोले ऐसे बाबाओं के पास में जब सारे एलोपैथी के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे तो बाबा क्या ठीक कर लेगा। बोले वैसे तो बाबा जी अच्छे हैं लेकिन मेरा इलाज नहीं कर सकते। बाबा ने की बेरा। प्रणाम गुरुजी। मैं 4-5 साल से पीड़ित थी, नींद नहीं आती थी मुझे। नींद नहीं आने की वजह से ऐसे लगता है जैसे पागल सी हो जाऊंगी। मेदांता में भी इलाज करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैं आपकी मेघावटी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी ये सब कर रही हूँ, मुझे नींद अच्छी आ रही है। अब अनिद्रा के लिए पैसे घड़े, पैसे खूब है तो मेदांता में पहुंच गई। चलो बैठो। मुझे पिछले 15-20 साल से एंकोलॉजिंग था और मैं 2007 से बाबा जी को फॉलो कर रहा हूँ। 2003 से मेरे फादर जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष हेतराम जी बैरड। और बाबा जी के आशीर्वाद से मैं योग करता रहा, लगातार जुड़ा रहा। शायद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक बार प्रैक्टिस में भी दिक्कत आने लगी थी, लेकिन कंटिन्यू योगा करता रहा मैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं यहाँ 7 दिन की जो थेरेपी ले रहा हूँ, अभी जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसमें भी मुझे 90% फ़ायदा है। तो बाबा जी को सादर नमन। अब डेंटिस्ट को तो खड़ा रह के काम करना पड़ता है। डेंटिस्ट वाला काम आप कुर्सी पर बैठ करके नहीं कर सकते कि दवाई लिख दी फलाना कर दिया। वो तो काम ही ऐसा है, 8-8, 10-10 घंटे खड़े रहना पड़ता है। बिल्कुल एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो काम झुक के करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे झांकना पड़ता है अंदर तक। बाबा जी की कृपा से ही काम कर पा रहा हूँ और योगा की कृपा है, सब योगा की माया है। और योग करते हैं और महर्षि दयानंद के चेले हैं, शिष्य हैं, यज्ञ करते हैं अपने घर में डेली। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हर दिन घर में हवन करते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये सही बात है। तो योग और यज्ञ की परंपरा, उसको दोबारा से स्थापित करना है। अब ठीक हो गए भाई हमारे डॉक्टर साहब, और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। बिल्कुल स्वामी जी, धन्यवाद। और ये एंक्लोजिंग वाला ये तो भाई है, बहन चालू है। हाँ, परम पूज्य आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गांव से आया, जुनोना गांव से, महाराष्ट्र से, भंडारा डिस्ट्रिक्ट से। स्वामी जी, मुझे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था 10 साल की उम्र से। अब मेरी 40 साल की उम्र हो गई। 40 का हो गया? 40 का हो गया, 10 साल से उम्र से छोटा सा। तब ये से एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पहले बूढ़ों को होता था, इसको बोलते थे कुबड़ीवात, धनुर्वात। अब ये 10 साल में ही कुबड़ा हो गया था। फिर तो सब डॉक्टर के पास गया तो सब डॉक्टर ने दवा दी, तो उससे मेरी किडनी खराब हो गई और दोनों जॉइंट रिप्लेस करना पड़ी। यानी हाथ भी ऊपर नहीं उठते थे, तो सब डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं बेड पे संडास बाथरूम करता था। डॉक्टर बोले अब तू बचेगा नहीं, तेरी किडनी दोनों खराब हो गई और शरीर भी पूरा सड़ गया, तो भीतर से मरने के अलावा तुझे कोई अब घर पे जाके आराम से मर ले। हाँ। तो हॉस्पिटल से बाहर निकल। तो स्वामी जी, जैसे एक आदमी ने मुझे बताया था कि स्वामी जी का योगासन करो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मैं बोला मेरे हाथ भी ऊपर नहीं उठे, मैं कैसा योग करूं। अब तो उठा रहा है तू। लेकिन जब अब से तो तेरे उठ रहे हाथ। हाँ, अब तो उठ रहे स्वामी जी। जब जिस दिन बोलते हैं ना हमारे मराठी में, देवतारी त्याला कोण मारी, ऐसे जो म्हणतात तर पूज्य स्वामी जी, जब जिस दिन मेरे डॉक्टर ने छोड़ दिया था, मैं घर में गया तो उसी दिन आस्था चाइना लग गया। तो मैंने ऐसा ही देखा, तो अब देखते देखते रहा कि एक बोल रहा था मुझे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, वो भी ठीक हो गया। और एक बोल रहा था मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो वो भी ठीक हो गया। मेरा भी क्रिएटिनिन 6.8 हो गया था स्वामी जी, और एक बार डायलिसिस भी हो चुका है। फिर अब कितना है? अब 0.69। जोरदार काम कर लिया इस लड़के ने, सड़े हुए गड़े हुए लड़के ने। 13 साल से अभी भी 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ गया। ये टुकुर करके वहां से पीछे से चला आ रहा था, लंगड़ा लंगड़ा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। हाँ स्वामी जी, अब ऐसा तो भी चल पा रहा हूँ, नहीं तो सब डॉक्टर ने बिल्कुल बेड पे संडास बाथरूम करता था माँ, तो मैंने एक कपालभाति भी नहीं कर सकता था स्वामी जी। 1 मिनट कपालभाति किया पहले दिन, ऐसा हाथ पकड़ के अनुलोम विलोम किया 1 मिनट, और दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, ऐसे बढ़ाता गया। ऐसा बढ़ाता रहा, और 4 मिनट, 4 दिन के ऐसे 9 दिन में मैं खड़े होने लग गया खुद। ये लो 9 दिन में खड़ा होने लग गया लड़का। क्या नाम है तेरा? महादेव मोर का। चलो महादेव की कृपा होगी। ब्रह्मचारी हूँ सर, आपका जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। माँ बोल रही थी बेटा शादी कर ले, मैं बोला नहीं, जो मुझे जीवन मिला है मैं लोगों के लिए, मैं जिला प्रभारी रहा हूँ भंडारा डिस्ट्रिक्ट का, और सारे काम करता हूँ। और योग चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास चल रहा है स्वामी जी। लेकिन इस इन्फेक्शन होने के कारण ये थोड़ा पैर में लीच लगवाना है स्वामी जी। पहले जो बहुत लगा देंगे उसको भी, ठीक। तो उसके लिए आपको मिलना। अब ये पूरा देखो,
और सारी जो एक बार डायलिसिस हो चुका, 6 से ऊपर क्रिएटिनिन जा चुका, उसको अब डायलिसिस कितने दिनों से बंद है? नहीं सब कोई नहीं, एक बार किया तब से मैंने योगा से अभी 1 से नीचे ले आया क्रिएटिनिन और हाथ पैर सब उठने लग गए, चलने फिरने लग गया, एंक्लोजिंग भी काफी अच्छा कर लिया। ये लो, ये तो ये महादेव तो अब इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। सब वो जो स्वामी जी तुम भी कहते हो हम ब्रह्मास्मि, है सब अनुभूति हो गई। तत्वमसि शेते कहते हो प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी, आत्मदीना ज्ञान वीरा गुरु भटके, कोई मथुरा कोई काशी, है हाजिर के दूर बतावे दूर की बात निराशी, संत कबीर कहे सुनो भय साधु, गुरु बिना भरम न जासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हसी। चलो बेटा, ये तो ये लड़का पूरा कोई बात, ये पूरा खो गया कि जैसे गुरु बोलते हैं वैसे जीते, नहीं तो अभी तक तो मर गया होता है लड़का। चलो अनुलोम विलोम करो सब। टीचर हूँ, ये टीचर है और 6 साल से मैं राइट साइड से सो नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, और यहाँ आना भी मेरे हस्बैंड के चलते मैं यहाँ आ पाई हूँ। मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था कोरोना के चलते, पर उन्होंने कहा चलो बाबा जी के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम लोग बाई रोड आए हैं। बाई रोड आए रे? राम राम, छत्तीसगढ़ से बहुत दिक्कतें थी, वहां से पहुंच गए। और मैं अभी के डेट में सो भी जा रही हूँ राइट साइड से, दोनों करवट से चल भी रही हूँ, दौड़ भी रही हूँ। दौड़ रही है? ये योगग्राम के कितने चक्कर लगाए? 4 चक्कर लगाए। एंक्लोजिंग वाला चलना मुश्किल होता है। एंक्लोजिंग में टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो जाता है, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है हड्डियों के अंदर, और धीरे धीरे करके आदमी खत्म। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाली, जो दाएं बाएं करवट लेना मुश्किल था, योग ग्रांड के 4 राउंड लगा लिए दौड़ करके। क्या नाम बेटा? पूजा प्रसाद। पूजा, हाँ? अब इसकी तो योग ही पूजा हो गई अब। जी बाबा जी, मुझे तो डॉक्टर ने बायोलॉजिकल के लिए भी एडवाइस कर दिया था। हाँ, पहले देते हैं पेन किलर, बाद में देते हैं स्टीरॉइड, और बाद में बायोलॉजिकल। 10, 20, 50 हजार, 1-1 लाख रुपए का महीना का खर्चा, 1-1 लाख का महीने का खर्चा। और बायोलॉजिकल इज नॉट ए ट्रीटमेंट, वो टेम्परेरी रिलीफ होता है थोड़ा, फिर वापस और ज्यादा बिगड़ता है उसके बाद। ये बच गई बिटिया। जी बाबा जी, उसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे को यहाँ लेकर आए। कहाँ है तेरे हस्बैंड? ये तो यही जो तेरी फोटो बना रहा है, और तेरा बाबू है साथ में। जी बिटिया है। बिटिया। अब ये इतनी हालात खराब थी कि अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकती थी। हाँ बाबा जी, मैं उसको फीडिंग वगैरह नहीं करा पा रही थी, ऐसा स्थिति हो गई थी मेरी। ये हालत हो जाती है माँ की। अब करना तो पड़ेगा। मैं उसको गोदी नहीं ले पा रही थी, मैं इसको गोदी लेके दौड़ रही हूँ अभी। अब चल, तेरे को खूब आशीर्वाद है। ठीक है भाई साहब, आशीर्वाद डॉक्टर साहब, आपको भी, पिताजी को भी धन्यवाद। ले भाई, तेरे भी को भी आशीर्वाद बेटा। पूजा। ओम गुरुजी, मेरा नाम लता वानी है, मैं सूरत से हूँ। मेरा एसिडिटी का और गैस जो निकलता था उसका प्रॉब्लम मुझे 2 दिन में ही फ़र्क पड़ गया था गुरुजी। और मुझे है ना मन थेरेपी करने से पूरा एलर्जी पूरा ख़त्म हो गया, बहुत खुजली चलता था। 3 बार करवाया, और शिरोधारा 3 रोज तक करने से मेरा माइग्रेन पूरा ख़त्म हो गया। पूरा माइग्रेन? जी। ये ला, शिरोधारा से माइग्रेन, बस्ती से पूरा गैस, पूरा बहुत दर्द होता था। जी गुरुजी। अगले को देना। ओम स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, मुझे 15 साल से बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी की समस्या थी, तो यहाँ पे जैसे ही संघ प्रचालन हुआ, नेक्स्ट डे से 100% सही हो गया। और कितने साल से थी? करीब 15 साल से। 15 साल की प्रॉब्लम एक बार में ठीक? जी, इस समय एकदम ठीक है। पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि कहीं से भी अगर कहीं भी दवा दे, कोई भी दवा दे या मैं दबाऊं, तुरंत डकार आना, गैस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। अब लेकर खान पाना भी कंटिन्यू बढ़िया रखना। जी, परहेज मत तोड़ना। जी, और मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की और प्रॉब्लम है, उसमें भी यहाँ बहुत लाभ है इस समय। जी बहन, प्रणाम। मेरे को 10 साल से नींद नहीं आ रही साहब जी, मैं रोती थी, मेरे को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं? फिर मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे को दवाई दी। मैं 10 साल से नींद की दवाई खा रही हूँ। 10 साल से? 10 साल से खा रही हूँ। 10 साल से खा रही हूँ। यहाँ आने के पहले मैंने आधी गोली थी, अब यहाँ आने के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दी। तो दवाई क्या खा रही है फिर? अभी मेघावती ले रही हूँ। बस तो मेघावती ले रही हूँ, अभी नींद आ रही है मेरे को। और मेरे को 2 साल से कमर में इतना दर्द की डॉक्टर ने बोला कि आप 10 मिनट खड़े रहो, 10 मिनट बैठो, लेकिन यहाँ तो मैं दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। मस्त है। तो कौन लेके आया तेरे को यहाँ? मेरे को ये भाभी
और भैया 4 साल से आ रहे हैं, उन्होंने लेके आए। हाँ, तो अब ठीक जगह आई है ना? हाँ बहुत, और मेरे को बहुत दिन से इच्छा ठीक है, तो अपने भैया भाभी को शुक्रिया करना, पीछे दे उसको माइक। ये ठीक है। स्वामी जी, मेरा नाम राकेश गोयल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। 3 दिन हो गए आए हुए मेरे को। 3 दिन हो गए? हाँ जी, हाँ जी, 3 दिन हो गए। लेकिन पहले मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। अब जब से मैं आया हूँ तब से रात को बहुत आराम से सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे आँख खुलती है। मेरी दिनचर्या का दिन ही पलट गया है। पूरी दिनचर्या, जीवनचर्या, जीने का ढंग बदल गया है। ढंग बदल गया है जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 51 है। आप तो मेरे से छोटे हो। आपको अपने जैसा जवान बनाना है आपको। ठीक है जी, बहुत कृपा होगी आप। और नींद अब अच्छी आने लग गई, अब भूख भी अच्छी लग रही होगी। भूख भी बहुत। खाने में थोड़ा कम देते हैं। हाँ जी, खाने में थोड़ा कम देते हैं। बहुत कम मिलता है खाने। मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए मेरे लिए ज्यादा लिखना, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं ज्यादा। वो जानबूझ के कम लिखते हैं, उपवास और उपासना करवाते हैं, है ना। चलो, और वजन कितना कम किया? वजन मेरा 4 किलो कम हुआ है 3 दिन में। हाँ जी, और जोरदार ताली ठोको, ये तो जोरदार काम। अब हल्का लग रहा है ना? पहले मेरा 70 किलो था, 66 केजी है। 66? हाँ जी। क्या बात है, जोरदार काम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब तो मेरे जितना ही वजन हो गया आपका। हाँ जी, आपके जितना हो गया जी। बस पेट थोड़ा सा ज्यादा है, ये भी कम हो जाएगा जी, अभी 4 दिन और रहना है ना। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने वेदांता में भी दिखाया, उन्होंने नींद की टैबलेट ली थी। उससे मैं सारे दिन मुझे लगे कि चिड़चिड़ापन, घर से सोए रहो वैसे लगता था। फिर मैं यहाँ आई, फिर यहाँ मुझे डॉक्टर ने मेधावटी लिखी है, वो खाने से, अनुलोम विलोम भ्रामरी करने से अब मुझे नींद अच्छी आती है स्वामी जी। अब चैन से सो रही है। हाँ, अब चैन से सोती है। अब सरिता का 10 और सुषमा का 4-5 वर्ष पुराना सिर दर्द अच्छा हो गया। तुम क्या खाती हो गोली में? तो दोनों ही, ननद का और भाभी का एक ही इलाज है, मेधावटी खाओ। अपने मेधा को, मस्तिष्क को ठीक रखो। पहले चक्कर भी मुझे आते थे, ये खाने से चक्कर में भी रिलैक्स। मेरे डिलीवरी के बाद मैं राइट साइड से सो ही नहीं पाती थी। जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि मेरा HLB-27 पॉजिटिव है। HLB-27 पॉजिटिव, फिर जी, और डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने इसी को एंकोलॉजिंग बोल देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपको एनेस्थीसिया गलत लगा हुआ है। और फिर जब एंकोलॉजिंग के लिए दिखाया, MRI कराई तो एंकोलॉजिंग पॉजिटिव आया। और उन्होंने भी कहा कि अब आपको स्टेरॉइड भी लगेगा, और बायोलॉजिकल के लिए एडवाइस किया था, तो मैंने यहाँ आ गई। और फिर ये बायोलॉजिकल 25-25 हज़ार का एक इंजेक्शन देते हैं। जी बाबा जी, 10,000 बोल रहे थे हफ्ते का, कि 10,000 में 10,000 का एक इंजेक्शन है। 40,000 का महीने का ट्रीटमेंट ले ले, और फिर उसका परिणाम कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, मेरा स्टेरॉइड भी बढ़ा हुआ था, अभी स्टेरॉइड लगने लगा तो शुगर का थोड़ा सा। तो अब तो बंद कर दिया स्टेरॉइड? सारा बंद है। मैंने मेडिसिन कर देते, पहले यहाँ आने से पहले ही, फिर बायोलॉजिकल, ये साइकिल है, और फिर बर्बादी। बायोलॉजिकल माने बर्बादी। यहाँ आने के बाद मैं आराम से राइट साइड से भी करवट लेके सो जा रही हूँ, लेफ्ट से भी सो जा रही हूँ। नहीं तो 2 साल से मैं सो नहीं पा रही थी एक तरफ से बिल्कुल भी, और चल भी नहीं पा रही थी। तो बहुत बड़ा। और बाबा जी, दिन भर मैं काम करती थी, मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता था। जब मैं रेस्ट करने बैठती थी तब मुझे दर्द शुरू होता था। चलो, बहुत आशीर्वाद। અને આ એન્કોલોજિંગ બહુ ખરાબ બીમારી છે, અને જેને એન્કોલોજિંગ છે, RA છે, CRP છે, HLB-27 છે, ANA છે, AVN છે, આ યુરિક એસિડ વધી ગયું છે, ESR વધી ગયું છે, આ બધું સારું થાય છે, અને લોકો આમ ભીવે છે કે શું ફક્ત ગોદન और गोखरू ले लो, पीड़ानील, ऑर्थोग्रिड, बस आटલું જ છે। 2003 से मेरे फादर आपसे जुड़े थे, वो जिलाध्यक्ष रहे हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के। अच्छा, हाँ। मैं कंटिन्यू करता रहा स्वामी जी। फिर 2007 से मैंने आपका शिविर ज्वाइन किया था पहले हरिद्वार में, और उससे लगातार करता रहा, उससे बच गया। पहले एक बार हालात तो ये हो गए थे, डिफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा शरीर कुबड़ा, और काम करने में भी दिक्कत आने लगी थी, डेंटल का काम करने में। लेकिन फिर योग करता रहा, उससे अब सही हूँ, और मुझे काफ़ी फायदा है स्वामी जी। अब जो भी डेंटल वाले रोगी आते हैं ना, बोले बस दांत अच्छे करने, हड्डियाँ अच्छी करने, तो प्राणायाम करो। हाँ जी स्वामी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो और मेरा एक अनुभव रहा है स्वामी जी कि मैं अपनी डेंटल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं जो अपनी ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है मसूड़ों में। किसी का खून आता है, किसी का ठंडा गर्म लग रहा है, एलोपैथी की बजाय इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, और मैं ये ही प्रिस्क्राइब करता हूँ। क्या बात है, अच्छे डॉक्टर है, इनको अच्छी चीज़। अब लोग वो विदेशी कंपनियों की प्रिस्क्राइब करते हैं,
ये अपना देसी करता है। बिल्कुल स्वामी। यही अंतर होना। इसके रिजल्ट भी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। ओम स्वामी जी। कपालभाति अनुलोम विलोम करो। मैं रिटायर्ड टीचर बैतूल मध्य प्रदेश से, यहाँ के योग शिक्षक आचार्य कमलेश जी ने हमको विशेष कोर मेरे को भेजा है। मेरे को ये मेरा हाथ यहीं तक उठता था, और अब ये पूरा ये बहुत ये तो पूरा चक्का घुमा रहा है। अब इसको मजा आ गया। हाथ उठता ही नहीं था, इतना उठता था। फिर क्या किया? फिर मैंने यहाँ जो योग प्राणायाम होता है वो किया। हाँ। और नेचुरोपैथी की। हाँ। और दवा ली, वो ठंडा गर्म सेक आदि। और जी। और लीच नहीं लगवाई? लीच नहीं लगवाई। हाँ, लीच से तो एकदम जो फ्रोजन सोड खुल जाते हैं वैसे ही खुल गया इसका। सब वात बढ़ा हुआ है, शरीर में निकल गया, जाम पड़े थे, खुल गए सब। जी चलो बहुत बहुत जी। आशीर्वाद। मुझे प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। और एड़ी दर्द भी था मेरे को, एड़ी दर्द भी। ये तो दर्द तो एक जगह दर्द है, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, वो बात है, निकल गया सारा। चलो बहुत आशीर्वाद। और मैं चाहता हूँ स्वामी जी कि हमारे यहाँ मैंने आपको लक्ष्मी तरु का पौधा दिया था। हाँ वो लक्ष्मी तरु, हाँ ये पौधा लेकर के आया। कितने लगा दिए तुमने वो? मैंने बैतूल जिले में 1320 गांव है स्वामी जी। हाँ। 1320 गांव में वो पौधा पहुंचा के लगवा दिया। क्या बात, 1320 गांव में? पूरे गांव में, हर गांव में। तो स्वामी जी 2 बार बैतूल आए थे, मैं दोनों बार बैतूल में था। और मैं चाहता हूँ कि वो पौधे की औषधीय गुण श्री श्री रविशंकर जी ने बताए हैं। यदि आचार्य जी और स्वामी जी उसका रिसर्च यहाँ पर 1000 पौधे लगवा दें तो मैं 1000 पौधे स्वामी जी को उपलब्ध करा दूंगा अगले साल अगस्त में। ठीक है। नर्सरी लगा रखी है इसने। सबको मैं सबको बांटूंगा। यहाँ पे भी 10-11 पौधे लेके आया। यहाँ पे सर मैंने स्वामी जी मैंने देहरादून वाले एक भाई साहब को दिया है, एक लखनऊ वाले भाई साहब को दिया है, पौधे बांटते फिरता और है। अमृतसर वाले भाई साहब को दिया है। और आज मेरी यहाँ छुट्टी है, मैं आज जाके आचार्य जी से आशीर्वाद लूंगा और उनसे भी यही बात कहूंगा कि स्वामी जी से मैंने कहा है आचार्य जी रिसर्च करें, और एक बार स्वामी जी और आचार्य जी यदि कह देंगे कि इस पौधे में औषधि गुण है तो पूरी मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। अच्छा पौधा है वो, अच्छा पौधा है। चलो आगे देना उसको। पत्नी भी आई है। दोनों को आशीर्वाद, आप दोनों को। तेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को भी काफी दिनों से घुटने में दर्द था, तो एक लीच लगवाई तो तुरंत चल गई, पता नहीं चला कि किस तरह से चला गया। और रबर नीति सूत्र नीति से 12 साल की उम्र से माइग्रेन साइनस था, तो वो भी नहीं हो रहा है, वो भी ठीक हो गई। दोनों चीजें ठीक हो गई। रबर नीति जल नीति किया तो सिर दर्द चला गया, लीच किया तो घुटनों का दर्द चला गया। धन्यवाद। बाबा जी मेरे जॉइंट में पेन था और बैक में भी बहुत पेन था, लेकिन मैं योगा रेगुलर करती हूँ और मैं आपको 25 साल से मैंने पहले ही बताया था मैं फॉलो करती हूँ आपको। मेरे एलर्जी भी थी, लेकिन एलर्जी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, और एसिडिटी भी थोड़ी बनती थी, वो मैं लौकी का सूप पी के मेरे को वो भी बहुत आराम आया है उससे। हाँ लौकी कम प्रयोग था। दूधीनो जूस, दूधीनो सूप, दूधीनी શાક, આ બધું એનાથી જ, અને એલોવેરા, વીટ ગ્રાસ, નાનકડી વસ્તુઓ છે, એનાથી પિત્તનો પ્રશમન થાય। વાત માટે હળદર, મેથી, સોળ, સુરંજાન અને અશ્વગંધા એનો પાવડર લઈ લે કે વાતારી ચૂર્ણ લઈ લે કે આ પીળાનીર ગોલ્ડ એમ ऑर्थोग्रिड જેમ बात करी बहने रेणुए। तो तेरा भी दर्द क्या हाल है? नहीं अब ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। मैं एलोपैथिक पे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। तो नानकड़ी उम्र में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा एनी डेफिशिएंसी थी पण घणा बधाने थाय। घणा बधाने जेनेटिकली वात रोग थाय छे। खावामां पीवामां थोड़ो ध्यान राखजो, परहेजी पाळजो अने कपालभाति अनुलोम विलोम वधारे करजो। तेरा क्या हाल है भाई? बड़े मस्त होके बैठा हुआ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम रवि कुमार, मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से। आंध्रा से। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, वेटिगो था। वेटिगो में ऐसा है बिना मतलब दवाई का मैं चल नहीं पाता था। ओह। तो यहाँ पे जिस दिन मैं अंदर आया है तब से मेरा दवाई सारा बंद है। तो यहाँ जो दवाई मिल रही जो भी है, एक भी चीज़ बिना छोड़े मैं रूटीन में हर चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। और आज मैं मतलब वेटिगो से 80% यहाँ पे मैं ठीक हूँ। क्या बात है, ये तो रवि का तो आते ही फायदा हो गया। नहीं तो वर्टिगो बहुत परेशान करता है आदमी को, कभी भी चक्कर खा के गिर सकता है। और आर्मी में वहाँ तो ऐसे ही टफ जॉब है। हाँ साहब। गुरुजी जॉइंटों में कटकट की आवाज़ आ रही थी, तो विटामिन डी की चेक करवाया था। कल रिपोर्ट आया था यहाँ पे 25.4 आया था गुरुजी। तो उसको मतलब कैसे इंक्रीज बस सुबह 1 घंटा धूप में बैठना,
और न्यूट्रिला विटामिन डी और ये B12 आदि देते हैं ना। हाँ साहब। वो सब ले लेना। ठीक है। डेली एनर्जी, उससे आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। डेली एक्टिव से सारे मल्टीविटामिन ही मिल जाएंगे। विटामिन डी के लिए न्यूट्रिला विटामिन डी नेचुरल देते हैं। और धूप में 1 घंटा बैठना सुबह सुबह, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। क्रैम्प जिनको होते हैं उनको अपना ये न्यूट्रिला डेली एनर्जी लिया करो। ये मोरिंगा से दूर हो जाते हो। उसमें मोरिंगा और B कॉम्प्लेक्स पूरा है, नेचुरल है।